के लोग तो यहीं के हैं, उनके अंदर तो आस्था है, विदेशी लोग भी पहुंच रहे हैं। और जरा एक और तस्वीर देखिए, ये शंखनाद आप देख रहे हैं, ये उद्घोष है, सनातन के जुड़ने का उद्घोष है, हिंदुओं के एक होने का उद्घोष है और ये बताने का उद्घोष है कि सनातन ना मिटा है ना मिटेगा। और यहाँ से एक मजबूत तस्वीर पेश करने की कोशिश हो रही है। ये कुंभ की बहुत खास तस्वीरें, महाकुंभ की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ साधु संत स्नान ध्यान करने पहुंच रहे हैं। शुभ शुभारंभ की तस्वीरें। इस बीच श्रद्धालु पहुंचे तो पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत, इस मौके पर उनका अभिनंदन कैसे हुआ है वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, ये वही हेलीकॉप्टर है जिससे 20 क्विंटल फूलों की बारिश की गई है, पंखुड़ियों की बारिश की गई है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया था कि जो भी कल्पवासी है, जो भी श्रद्धालु हैं, उन पर हम फूलों की बारिश करवाएंगे और ये वही बारिश हो रही है। इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से, इस हेलीकॉप्टर का उपयोग करके यहाँ पर जो बारिश है फूलों की, वो की जा रही है। संगम से जो निकलते हुए लोग हैं, संगम में जो लोग हैं, जो नावों पर बैठे हुए हैं, संगम की तरफ जा रहे हैं या संगम से आ रहे हैं, उन सभी पर ये पुष्प वर्षा की जा रही है। अब ये हेलीकॉप्टर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ देखिए किस तरीके से पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहा है और जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है पुष्प वर्षा शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक हमारे ऊपर है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पंखुड़ियों की बारिश थी वो यहाँ पर की जा रही है, पुष्प वर्षा की जा रही है। गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कई क्विंटल जो पंखुड़ियां उसका इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पर जो लोग स्नान कर रहे हैं, जो यहाँ पर कल्पवासी है, जो स्नान करने के लिए आए हैं, उन पर ये पंखुड़ियों की बारिश की गई है। इस बार का महाकुंभ अद्भुत दिखाई दे रहा है, व्यवस्थाएं ऐसी हैं, इंतजाम ऐसे हैं जो सभी को चौंका रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि इतना बड़ा पर्व इतने विराट उत्सव के रूप में मनाया जा सकता है और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे रहे हैं कि कैसे रिकॉर्ड तोड़े हैं इस बार के महाकुंभ ने। प्रयागराज में आज से महाकुंभ का शुभारंभ हुआ, तस्वीरें बेहद खास हमने आपको दिखाई, कैसे अलग अंदाज दिखाई दिया और 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में ये महाकुंभ हो रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने पौष पूर्णिमा पर स्नान ध्यान किया और इस बार महाकुंभ में बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूट गए हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे। आज करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और सोचिए ये संख्या बढ़ने वाली कि अभी तो 45 दिन और हैं और ऐसे में 1.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान ध्यान करने पहुंचे, तो अपने आप में ये बेहद खास तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। हमने रंगत तो आपको दिखा दी और सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं तो व्यवस्थाएं पुख्ता होना जरूरी है। जरा तस्वीर देख लीजिए, एनएसजी कमांडोज यहाँ निगरानी कर रहे हैं, एक एक चीज पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाएं जहां चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती कैसे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। फोर्सेस लगातार लोगों के बीच पहुंचकर हर चीज मॉनिटर कर रही हैं, वेरीफाई कर रही हैं, देख रही हैं। तो ये कोशिश यही है कि सुनिश्चित रहे व्यवस्था और कहीं कोई गड़बड़ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि योगी की पुलिस यहाँ पूरी तरह से चौकन्नी दिखाई दे रही है। अगली तस्वीर देखिए, कुंभ मेला क्षेत्र में गश्ती कैसे लगाई जा रही है। देखिए घोड़ों पर बैठकर पुलिस अधिकारी जो हैं एक एक, क्योंकि मेला क्षेत्र 54 बीघे में फैला हुआ है, ऐसे में हर जगह गश्ती भी लगाई जा रही है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो कि दिक्कत इस महापर्व में सामने आए, तो उसके लिए ये व्यवस्था रखी गई है। और सिर्फ इस तरह से गश्ती नहीं हो रही है, आपको ड्रोन की भी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए मॉनिटरिंग एरियल एंगल से भी की जा रही है और बाकायदा कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं जहां ड्रोन का ये जो फुटेज है वो लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, एक एक चीज यहाँ पर देखी जा रही है पैनी निगाहों से। ये तस्वीरें ड्रोन की आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से कैसे नजर रखी जा रही है ये आप देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए तो यहाँ महाकुंभ में जो मेला क्षेत्र है वो पूरी तरह से अभेद्य किला बना हुआ है। हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पर निगरानी कैसे रखी जा रही है, मेरी सहयोगी की रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। महाकुंभ को लेकर के जैसा कि कहा जा रहा था कि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि देखिए महाकुंभ के ऊपर से यानी कि क्षेत्र से जो हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए है और यहाँ से गुजर रहा है, नजर बनाए हुए है हर एक गतिविधि पर। पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, फिर इसके अलावा एटीएस हो या फिर एनएसजी कमांडो हो, सबने नजर रखी हुई है कि आखिरकार मेरा क्षेत्र में चल क्या रहा है। इसके अलावा ड्रोन से भी जो नजर है वो रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, लगातार जो कमांडो है वो छानबीन करते हुए, गश्त करते हुए घूम रहे हैं। विमान है वो वायुसेना के उड़ाए जाएंगे मेला कुंभ के ऊपर से, क्षेत्र के ऊपर से, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो अभेद्य किला तैयार किया गया है उसमें किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो और इसके अलावा यहाँ पर पहुंचने वाले सारे श्रद्धालु सुरक्षित रहे। तो संगम किनारे कैसे खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस बीच सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बताएं बड़ी खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई, जहां अब तक 1.5 करोड़
श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और आंकड़ा सामने आ चुका है। अब तक महाकुंभ में 1.5 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये आंकड़े देखिए 45 दिनों में बढ़ने जा रहे हैं। और ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी है। देखिए एक उपलब्धि है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी एक उपलब्धि है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन और उसमें लोगों का इतनी बड़ी संख्या में पहुंचना, तो अपने आप में आयोजन सफल तभी होता है जब भक्त भरोसा जाहिर करते हैं और वो भरोसा इस आयोजन में दिखाई दे रहा है। और यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी संत गणों कल्पवासियों का अभिनंदन। महाकुंभ में स्नान पर उन्होंने खुद आंकड़े जारी करके, खुद पोस्ट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी दी है, जो लोगों का मन बढ़ाने वाली है, क्योंकि 45 दिनों तक अभी ये आयोजन जारी रहने वाला, महाकुंभ रहने वाला है और कभी भी भक्त पहुंच सकते हैं स्नान ध्यान करने। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को आमंत्रित करने की भी कोशिश योगी आदित्यनाथ की और बताने की भी कि आज का दिन कितना खास रहा। वहीं जो हम कह भी रहे थे कि कई रिकॉर्ड टूटे हैं, डिप्टी सीएम्स भी इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, सुनिए जरा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के महापर्व की शुरुआत हुई है। मैं प्रयागराज में जो मौजूद हैं उनके लिए भी, प्रदेश और देश भर में जो हमारे बहुत सारे लोग कुंभ में स्नान करने के लिए आने वाले हैं, उनके सबके लिए शुभकामनाएं हैं। इतना भव्य और दिव्य, स्वच्छ और सुरक्षित और सफलता पूर्वक कुंभ का स्नान पर्व संपन्न हो रहा है, पहला स्नान पर्व। और लोगों का तांता एक तरह से ये कुंभ का जो नाम है महाकुंभ का, वो महाकुंभ के अनुरूप वहाँ का दृश्य आज दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण हैं, सारी सुरक्षा व्यवस्था। तो सुना आपने किस तरह के इंतजाम है, लोगों में खुशी है, राजनेता खुश है क्योंकि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। लेकिन सपा को इन आयोजनों से भी दिक्कत है, महाकुंभ से भी दिक्कत है और ये बयानबाजी बार बार हो रही थी। बयानबाजियों के बीच एक नई कारस्तानी सामने, एक नया बखेड़ा समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया है। हुआ क्या है, चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं, आपको बताते हैं जल्दी से। दरअसल महाकुंभ मेला क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई गई है। तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्रतिमा लगाई गई है, कांसे की प्रतिमा है और इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है वहीं पर सेक्टर 16 में, जो कुंभ क्षेत्र है पूरा, वहां पर यह प्रतिमा स्थापित की गई है। मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में यह प्रतिमा लगाई गई है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे अयोध्या से जो है, और उन्होंने प्रतिमा का अनावरण भी किया है। अयोध्या को लेकर भी बहुत सारी बातें जब हुई थी उस दौर में, तब ये रंग देखने को मिला था समाजवादी पार्टी का कि कभी कहा गया न्योता नहीं मिला है, हम अपनों के न्योते पे जाते हैं, और उसके बाद महाकुंभ को लेकर बयानबाजी और अब ये प्रतिमा। तो प्रश्न बहुत सारे हैं कि आखिर यहाँ से क्या संदेश देने की कोशिश है। जरा चलिए आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं, कहाँ प्रतिमा लगाई गई है। सेक्टर 16 में ये प्रतिमा लगाई गई है, कुंभ क्षेत्र जो है, ये देखिए तस्वीर देख रहे हैं आप। मुलायम सिंह की बड़ी प्रतिमा है ये और कांसे की प्रतिमा है, और लोगों का यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका ये मानना है कि ये जो प्रतिमा है लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे पूर्व मुख्यमंत्री को। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश